अपनी नोयत की ख़ास एग्ज़िबिशन है, ख़ास नुमाइश है। ये पहले कभी भी पाकिस्तान में बुधा के ऊपर ना इस तरह की एग्ज़िबिशन कभी नहीं हुआ। लेकिन शॉर्ट नोटिस पे हुआ था क्योंकि मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सका, काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन ये फिर भी आइंदा अभी एक चूँकि वो कहते हैं ना रीत चल चल पड़ी शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह दोबारा करेंगे तब, और इसको ज़रा सीरियसली करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली करेंगे। क्योंकि देखो ना ये दुनिया में कि फैला जो है, जो बुद्धिज़्म जो है वो स्वाद से, तख्ताई से या तक्षशिला से, और तो कोई जगह ही नहीं कि दुनिया में हम लोग, यानी मक्का मदीना यहीं पे है ना सारा उनका। जी दोस्तों, आज की जो एग्ज़िबिशन है वो हमने विसाख डे के हवाले से सेलिब्रेट की है। आपको शायद पता नहीं होगा कि विसाख डे क्या है। बहुत से लोग इसको बैसाखी के साथ कंफ्यूज करते हैं कि जो एक ज़रई त्यौहार है। विसाख जो है ये एक मजहबी त्यौहार है, ये ईद की तरह का, क्रिसमस की तरह का एक त्यौहार है कि जो बुद्धिस्ट मनाते हैं। बुद्धिस्ट ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? बुद्धिस्ट ये त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि तारीख़ी एतबार से ये वो दिन है कि जिसमें बुद्धा पैदा हुए, बुद्धा ने निर्वाण हासिल किया और बुद्धा इस दुनिया से चले गए, महापरिनिर्वाणा। तो उसके हवाले से ये हज़ारों साल से ये का दिन मनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर पिछले 20 सालों से ये यूएन रिकग्नाइज्ड ग्लोबल हॉलिडे बन गया है। ठीक है, और इस मौके के ऊपर दुनिया के ये जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ के ऊपर एक छुट्टी का दिन होता है, उसके अंदर एक बहुत खुशी का दिन होता है कि जैसे हमारे यहाँ ईद का है। अच्छा, अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम बुद्धिस्ट तो नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन हम एक रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है, आप देखें वो बहुत पुराना है। उसमें इस्लाम से पहले की भी तहज़ीबों के निशानात हैं, जिसमें ये बुद्धिज़्म के तहज़ीब जो परवान चढ़ी गंधारा में, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा और कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का कहलाता है। तो ये अब हमारा विरसा है, हमारा मजहबी विरसा नहीं है, लेकिन हमारा सकाफ़ती विरसा है। तो इस सकाफ़ती विरसे को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए, यानी दुनिया को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अपनी कदीम तहज़ीबों की भी कदर करता है और उन तहज़ीबों पर बुनियाद जो मज़ाहिब है उनकी भी कदर करता है। तो ये एक इंटरफेथ हारमनी और कल्चरल डिप्लोमेसी का एक ज़बरदस्त एक तरीका है कि हम पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, जो गंधारा का हेरिटेज है, उसको प्रमोट करें। अब कैसे प्रमोट करें? आर्ट। अभी ये हमारे दोस्त यूनुस रूमी साहब की एक नहायत ही ज़बरदस्त पेंटिंग है। अभी आप ये देखें कि इस पेंटिंग के अंदर एक डेप्थ आपको एक नज़र आती है। उन्होंने एक एक यानी बुद्धा का जो जर्नी है उसको एक किस्म का एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इसी तरह से मैं समझता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, तो ये पेंटिंग भी अगर आप देखें तो इस पेंटिंग के अंदर अब आप देखें कि ये जो बुद्धा का जो हेड है ना, ये हमारी जो गंधारा स्कल्पचर की रवायत है ना, उसमें बहुत बुद्धा स्कल्प, तो ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर से एक पेंटिंग इंस्पायर्ड है। और ये जो लोटस है, ये आपको पता है कि इज़ अ वेरी सेक्रेड कह लो कि प्लांट फॉर बुद्धिज़्म। और जब ये विसाख का दिन होता है तो लोटस के फूल जो हैं वो रखे जाते हैं, वो तकसीम किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम वो नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल अभी ये कि ये सारा जो शो है ये एक देखने वाला शो है। ये एक ऐसा शो है कि जिसमें देखें, दुनिया में मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा किसी नुमाइश के अंदर इस तरह से जो एक गंधारा और बुद्धिज़्म इंस्पायर्ड जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का काम रखा गया है। नाज स्कल्प्टर हैं जो आप शायद अभी और भी बात करेंगे कि ये वो साहब हैं कि जिन्होंने टेक्सला के अंदर जो एक मायनाज जो संग तराश हैं उनमें इनका शुमार होता है, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। इनको दुनिया तो जानती है, इस मुल्क में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस फ़न की कदर करने वाले यहाँ नहीं कहीं और बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके काम की जो नुमाइश है वो दुनिया में कहीं और भी हो सकती है जहाँ इसकी कदर की जाएगी। इसी तरह ये जो पेंटिंग्स की जो एग्ज़िबिशन है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को चाहिए कि इसको पेंटिंग की नुमाइश को उठाएं और उसको थाईलैंड ले जाएं। उनको बताएं कि जी देखें, पाकिस्तान जिसके बारे में परसेप्शन ये है कि ये बहुत कोई मतलब फंडामेंटलिस्ट लोगों का कंट्री है और यहाँ के ऊपर किसी और मज़हब की आज़ादी नहीं है, देखें वहाँ के आर्ट के अंदर, आर्ट की दुनिया में बुद्धिज़्म की पेंटिंग्स हो रही हैं, उसका स्कल्पचर हो रहा है, तो पाकिस्तान का फेस बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दिस शुड बी यूज एज ए व्हीकल फॉर कल्चरल डिप्लोमेसी विद द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। एंड माइंड यू नो इतने बुद्धिस्ट जो हैं, हाफ द बुद्धिस्ट वर्ल्ड, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन लिव्स इन चाइना, विच इज़ नेक्स्ट डोर नेबर। तो व्हाट आर वी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट? नथिंग रियली।
तो बट इन एनी केस इट्स ए फर्स्ट स्टेप, और मैं समझता हूँ कि जमाल शाह साहब का और ज़ुबैर उस्मानी साहब का और इन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, राबिया का बहुत शुक्रिया, इमरान सोमरू का, अब्बास शाह साहब का, कह लो कि रूमी भाई का, बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मतलब यह है कि इस चीज़ को मतलब उजागर करने में हमारी बहुत रहनुमाई की, इस नुमाइश को इनेकाद करने में, ये पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट। आई वुड रियली लव टू स्टे इन टच विद देम, और मैं चाहूँगा कि ये इनके साथ एक हमारा राब्ता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूनिस रूमी है और थैंक यू सो मच आर्टिस्ट न्यूज़ इमरान शुक्र साहब, जो आपने एक अच्छा इक़दाम किया है कि आर्टिस्टों के लिए एक चैनल है आपने बनाया और आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। मेरा आज का जो शो में जो मेरा काम है वो बुद्धिज़्म के ऊपर है, और आप बुद्धिज़्म को देख रहे हैं, उसमें मॉन्क और प्लस में बुद्धा की एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बुद्धा की जो मैसेजेस है उसको अपनी पेंट के थ्रू मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है। तो मॉन्क है कि स्पिरिचुअली इनका होता है, अकीदा होता है हर मज़हब में कि अल्लाह उसके साथ होता है, तो वो एक चीज़ में लग जाते हैं जिसको हम आजकल मॉडर्निज़म में उसको सूफीज़म का कहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें पेंटिंग में एक पीस और जो रिलीजियस के थ्रू होता है उसको शो करने की कोशिश की है, पीस थ्रू ऑफ आर्ट। तो आई थिंक एक अच्छी को एक अदने सी कोशिश की। मेरा नाम मलीहा बुखारी है और मैं आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है कल्चरल स्टडीज़ के अंदर, और हमारा जो खित्ते के डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो यहाँ पे ही बने हैं, यहाँ पे ही उभरे हैं और पूरी दुनिया में गए हैं, उनको प्रमोट करने का, और हमारे जो मुल्क है उसको एक सेफ़ स्पेस बनाने का, जो कि इन डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के लिए। मेरा जो काम है उसमें मैंने ये एलिमेंट डालने की कोशिश की है। एक ये जो पीस है इसमें मैंने स्पेशली बुद्धिज़्म का जो करंट स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर वो शो करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर हमें तक्षशिला यानी टेक्सिला जैसे जगह मिलती हैं जहाँ पे मोनास्ट्रीज़ थी बुद्धा की, और स्तूपास वगैरह मिलते हैं, लेकिन अब वहाँ पर जाओ तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पर रिचुअल्स नहीं परफॉर्म होते, हालांकि बहुत अरसे पहले ये गढ़ थे बुद्धिज़्म के। सो मैंने वो करंट स्टेट यहाँ बनाने की कोशिश की, प्लस जो बुद्धिज़्म की थीम्स हैं जैसे मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है अपने काम के अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नियाज़ नदीम है, इंडस कल्चरल फोरम से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके आज। ये एक तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि F9 पार्क में ये ज़बरदस्त इस्लामाबाद आर्ट गैलरी बनी है, और आज का जो इवेंट है ये वैसाख के हवाले से बहुत इंस्पायरिंग, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि कम वक्त में बहुत सारे आर्टिस्टों को जमा करना और उनके काम को इस तरह डिस्प्ले करना, मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान का बहुत सारा जो मज़हबी हेरिटेज है, जो मुख्तलिफ़ मज़हबों को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन और इग्नोर्ड हुआ है। तो ये एग्ज़िबिशन जो है आज का मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के जो कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज है उसको प्रमोट करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। तो मैं तमाम आर्टिस्टों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कम वक्त में यहाँ पे अच्छा एग्ज़िबिशन मुनक़्क़िद किया। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस्लामाबाद आर्ट गैलरी है और यहाँ C2D के कोलैबोरेशन से इधर आर्ट एग्ज़िबिशन है जहाँ बुद्धिज़्म पे काम किया है तमाम आर्टिस्ट ने। और ये मेरे भी जो आर्ट वर्क है ये बुद्धिज़्म पे मैंने काम किया है। और अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजीहा राजा और आज यहाँ हम इस गैलरी में मौजूद हैं F9। और आज जो है विसाख डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके लिहाज से यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हैं। ये एग्ज़िबिशन जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है और ये आज बुद्धा की जो एक सेलिब्रेशंस हो रही हैं उसकी बर्थडे के हवाले से, तो उसी हिसाब से हमने ये पेंटिंग्स सारी बनाई हैं। और ये मैंने पेंटिंग की है, ये मिक्स मीडिया वर्क है विद एक्रेलिक एंड गोल्ड और इसका टाइटल है निर्वाणा। एंड निर्वाणा का मतलब मीन्स टू से कि जो एक रूह की निजात किससे है, जब आप अपनी ज़ात को फ़ना करें, तो उस चीज़ को मैंने इसमें पोर्ट्रे किया है। नाई पोर्ट्रे मतलब गोल्ड से मैंने इसको यहाँ पे इसमें दिखाया है कि जो सर्कल दिखाया है वो एक ह्यूमैनिटी का है, पीस का है, लव का है। माय नेम इज़ वहीदुर रहमान, आई एम विजुअल आर्टिस्ट और आज मैं इस एग्जीबिशन पे एज अ विज़िटर आया हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जीबिशंस आई हैव एवर सीन। इसमें जो बुद्धा के हवाले से जो उसके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने पेंट किया। कुछ स्कल्पचर्स हैं, रिलीफ वर्क्स हैं और प्रिंट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, फोटोग्राफ है। सो आई मीन जो हमारी एक लेगेसी है, जो हमारा कल्चर है, एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कि हम बुद्धा की तालीमात के हवाले से बात करें, हम बुद्धा को जानें। और असल में इस हवाले से बहुत कम काम हुआ है कि बुद्धा की जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी तालीमात हैं, उसको एक हम कल्चरल हिस्ट्री के तौर पर और अपने कल्चर का हिस्सा समझकर उसको हमें पूरी दुनिया में इसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, उस पर हमें बात करनी चाहिए। जी, मेरा नाम सादिया आतिफ़ है। मैं पेंटर और स्कल्प्टर हूँ। यहाँ आर्ट गैलरी के अंदर बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है जिसमें वैसाख का जो इवेंट है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने बुद्धा को मेन टॉपिक के तौर पर पेश किया है। मेरा जो काम है वो रिलीफ मिनिएचर स्कल्पचर्स हैं, जिसमें बुद्धा को जो बुद्धा का पार्ट है गंधारा आर्ट के अंदर, और उसमें उसके डिफरेंट पोजेज़ हैं उनके मेडिटेशन के, उनको यहाँ पर मैंने सीन्स की सूरत में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। डॉक्टर नदीम अमर ताड़े साहब, तो उन्होंने मुझे विज़िट करवाया, तो ये जो आर्किटेक्ट है वहाँ का ये देख लिया मैंने और मैं इससे बड़ा मुतासर हुआ और मैंने शुरू कर दिया। ये मेरा काम जो है ये रिलीफ पेंटिंग है, ये है अपॉक्सी प्लस ऑयल पेंटिंग और ये एम्बोज्ड है, रिलीफ है। तो मुझे बड़ा मज़ा है ये काम। मेरा नाम ताबिंदा बतूल है और मैं यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट मैंने यहाँ पर काम किया है और ये मेरी पेंटिंग है और IAG ने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हम अपने आप को, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आप को प्रमोट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि बुद्धिज़्म पे था, तो ये इसमें जो मेरी पेंटिंग है ये जैसे कि बुद्धिज़्म का वो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, तो ये उसको शो कर रही है कि कैसे बुद्धिज़्म में ये पीस और जो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कि आपकी जब
सोल है वो उस लेवल पे पहुंच जाती है, इनलाइटमेंट के लेवल पे, तो वो फिर स्पेयर हो जाती है तमाम जो वर्ल्ड की वरीज़ हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया फ़ारूक है और ये मेरा काम है गंधारा आर्ट के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्क्रॉल मिला था खरोष्टी स्क्रिप्ट के ऊपर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट था। तो ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और इस पूरी जो पेंटिंग है इसका टाइटल है अलविदा बामियान बुद्धा। सो अब ये हम हॉलो, ये जो जगह देख रहे हैं ये बामियान बुद्धा है, ठीक है। ये एटलस हड्डा है जो कि उठाकर बामियान बुद्धा को आसमान पे ले जा रहा है, और ये विंगेड एटलांटी है। ये बेसिकली ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट है। एटलांटी और एटलस जो हैं ये ग्रीक चीज़ें हैं जिनके रिलीफ हमें बुद्धिस्ट आर्ट में मिलते हैं, गंधारन आर्ट में। और ये क्यूपिड्स हैं जो कि हमें एक और बुद्धिस्ट जो मोटिव है इंडिया के अंदर, या आप कह लें कि पोठवार के अंदर ये मिलता है। तो ये इसको वेलकम कर रहे हैं आसमान के ऊपर। और ये जो है ये आधा सर्कल है लोटस का, तो ये बना हुआ है। सो इसका पूरा टाइटल है अलविदा बामियान बुद्धा। मेरा नाम जुनेद है और मैं यहाँ पर बेसिकली एज एक गेस्ट ही आया हूँ। और यहाँ पर मेरी सिस्टर हैं, उनका भी एग्जीबिशन थी और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिली है मुझे। लाइक आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट। अगेन आज बुद्धा का बर्थडे भी था, उसको एक ट्रिब्यूट भी इन लोगों ने दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा अज़ीज़ है और आज का दिन बेसिकली विसाख डे है, जिसमें बुद्धा जो है उनका जन्म हुआ था और ये उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया गया है। और ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे सवात में जो है वो उनकी सारी की सारी खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो मैंने इसी टाइम पे ये चीज़ बनाने की कोशिश की है कि बेसिकली जो बुद्धा है, बुद्धिज़्म है, या जो बुद्धा है वो बेसिकली एक फीलिंग है, एक एहसास है जो किसी भी इंसान के अंदर आ सकता है। तो मुझे इस बात की बड़ी मसरत है, इस बात की कि हम लोगों को मौका मिला कि हम यहाँ पर एग्ज़िबिट कर सके। और जमाल शाह का और इमरान सुमरो और नदीम तरार साहब, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपना काम एग्ज़िबिट कर सकें और अपने बारे में कुछ। आर्टिस्ट समरजीमा, टुडे आई एम हियर एट F9 पार्क और इस्लामाबाद आर्ट गैलरी में ये गेट टुगेदर है, बुद्धिज़्म का डे मनाया जा रहा है। और बुद्धा पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, डिफरेंट आर्टिस्टों ने डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छा लगा कि बुद्धा की डिफरेंट कॉम्पोजिशन देख के और आर्टिस्टों की इतनी दिलचस्पी बुद्धिज़्म में देख के और हमारे हेरिटेज को जो उन्होंने एक नए रंग से पेश किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू जी। मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं सेंटर ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट और गंधारा रिसोर्स सेंटर टेक्सला का यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुख्तलिफ़ फोरम जो हैं, जिसमें PTDC है, सेंटर ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट है और दूसरे कुछ इदारे हैं जिन्होंने मिलजुल कर इस कावश को कंप्लीट किया है। अब मसला ये आ रहा है कि हमें रिवाइवल ऑफ द आर्ट जो है उसकी ज़रूरत है। इसमें स्कल्पचर है, पेंटिंग है और बहुत सारे और दीगर आर्ट हैं, इनको हमने सपोर्ट करना है और हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। ये एग्ज़िबिशन विद इन अ वीक गंधारा और बुद्धिज़्म थीम के ऊपर बनाई गई है और वी आर वेरी हैप्पी कि विद इन 1 वीक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट दिया और सब ने मिलजुल कर इस एग्ज़िबिशन को उन्होंने कामयाब किया है। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलियास मोहम्मद ख़ान है और मैं बेसिकली गंधारा आर्ट का आर्टिस्ट हूँ और टेक्सला से बिलोंग करता हूँ। तो आज ये आए हुए हैं हम, ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये एग्ज़िबिशन वगैरह देख के। तो माशाल्लाह से इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि एक तो आर्टिस्ट जो हैं वो भी सामने आ जाएं और दूसरा ये है कि आर्टिज़न का जितना ये आर्ट वर्क है
तो इसका भी लोगों में एक शनासाई पैदा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करनी शुरू कर देंगे। और दूसरा मेरा तो गंधारा आर्ट से ही मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि गंधारा आर्ट पाकिस्तान में अभी आर्टिज़न के लिए बहुत मुश्किल है, तो गंधारा आर्ट पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का वो है नहीं, पत्थर का काम है और बहुत सख्त किस्म का काम है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि गंधारा आर्ट में ज़्यादातर जो हमारी इस तरह के जो इदारे बने हुए हैं जो आर्टिस्ट को आगे प्रमोट करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़रा आगे आएँ और जो गंधारा आर्ट वगैरह के जो आर्टिस्ट हैं उनको सामने लेके आएँ। तो इसी से एक तो मुल्क का भी नाम बनेगा और लोग भी ज़्यादा आएंगे, ख़रीदेंगे। तो जिस वजह से मेरी तो यही कोशिश है कि ये तो तकरीबन अब ये आर्ट जो है गंधारा आर्ट, ये तो अब डाइंग आर्ट बन चुका है, ख़त्म हो रहा है। तो चंद एक आर्टिस्ट रहते हैं, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी हुकूमत वक्त से भी कि अगर इन आर्टिस्टों को ज़िंदा रखना है तो कुछ इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।